क्या आपकी सुबह की शुरुआत एक कप चाय की वजह एक एंटा एसिड कैप्सूल से होती है? और क्या आपको भी रात को सोने से पहले ये डर रहता है कि कहीं जलन या खट्टी डकारें आपकी नींद खराब ना कर दे? ज़्यादातर लोग इसे गैस या एसिडिटी समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में इसे GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज कहते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक गुलाबी सिरप या रोज एसिडिटी की मेडिसिन खाना सॉल्यूशन है, तो आप गलत हैं। ग्लोबल रिसर्च बताती है कि अगर एंटा एसिड को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करा गया तो वो आपकी किडनी को डैमेज कर सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन को कमज़ोर कर सकती है और विटामिन B12 की कमी कर सकती है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर निधि राठौर और आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे आप अपनी सालों पुरानी एसिडिटी को ठीक कर सकते हैं, उसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं एक सही ट्रीटमेंट से। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसिडिटी क्यों होती है। अक्सर लोगों को यही लगता है कि एसिडिटी मिर्च मसाला या ऑयली फूड खाने से होती है। ये सच है, पर यह आधा सच है। एसिडिटी होने के 3 बड़े फिजियोलॉजिकल कारण हैं जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहला LES डिसफंक्शन, मतलब कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का लूज हो जाना। हमारे फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक दरवाज़ा होता है जिसे हम LES लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, जिसका काम होता है खाने को अंदर भेजकर बंद हो जाना। लेकिन कई बार एक्सेसिव कैफीन, स्ट्रेस और स्मोकिंग की वजह से ये वॉल लूज हो जाता है और एसिड ऊपर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं GERD। एसिडिटी का सेकंड सबसे बड़ा रीजन होता है लो एसिड। जी हाँ, आपने सही सुना, लो एसिड। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन रिसर्च कहती है कि ज़्यादातर लोगों को एसिडिटी हाई एसिड के कारण नहीं बल्कि लो एसिड के कारण होती है। जब एसिड कम होता है तो खाना डाइजेस्ट होने की वजह फर्मेंट होने लगता है, सड़ने लगता है, उसमें CO2 और मीथेन जैसी गैस प्रोड्यूस होती है, जो गैस इस एसिड को ऊपर धकेल देती है, जिसकी वजह से GERD जैसे सिम्टम्स आते हैं। और हम क्या करते हैं, एंटा एसिड्स ले लेते हैं जो बचे कुछ एसिड को भी खत्म कर देती है, मतलब खाना और कम डाइजेस्ट होने लगेगा। और थर्ड सबसे बड़ा रीजन गट ब्रेन एक्सेस। हमारा पेट और हमारा दिमाग वेगस नर्व से जुड़ा होता है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो ब्रेन आपके गैस्ट्रिन हार्मोन को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे आपका सारा डाइजेशन का जो रिदम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अब समझते हैं कि हम एसिडिटी और GERD को कैसे क्योर कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम GERD या एसिडिटी के लिए एंटा एसिड या एसिड ब्लॉकर मेडिसिन लेते हैं तो वो हमारे सिम्टम्स को थोड़े समय के लिए सप्रेस कर देती है, मास्क कर देती है। मतलब सिम्टम्स तो हैं पर हमें महसूस नहीं हो रहे हैं। इसीलिए जैसे ही हम वो मेडिसिन बंद करते हैं तो एसिडिटी डबल स्पीड से रिबाउंड होती है। लेकिन होम्योपैथिक अप्रोच बिल्कुल अलग है और होम्योपैथी कभी भी सप्रेस नहीं करता है बल्कि आपके सिस्टम को रेगुलेट करता है। देखिए, एसिडिटी हर किसी को अलग रीज़न से होती है। किसी को गुस्से की वजह से होती है, किसी को नींद नहीं आने की वजह से होती है, और हम इसी रूट कॉज पर फोकस करते हैं और इसी को ट्रीट करते हैं। हम आपकी पर्सनालिटी और आपके स्ट्रेस ट्रिगर को समझकर दवाई देते हैं ताकि आपका नर्वस सिस्टम काम हो सके, और जब दिमाग शांत होता है तो पेट अपने आप एसिड सेक्रेशन को नॉर्मलाइज करता है। होम्योपैथी में कुछ ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन्स है जो आपके वॉल की मसल को टोन अप करती है, उन्हें मजबूत करती है ताकि एसिड रिफ्लक्स नेचुरली तरीके से बंद हो सके। और सबसे बड़ी बात, होम्योपैथिक मेडिसिन आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। जब डाइजेशन प्रॉपर होगा तो फूड सड़ेगा नहीं, फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा, जिसकी वजह से कभी भी गैस, ब्लॉटिंग या एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। मैंने अपने क्लिनिक पर ऐसे केसेस भी देखे हैं जो एसिडिटी की मेडिसिन लेते लेते कब डिप्रेशन की मेडिसिन पे पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। तो हाँ दोस्तों, एसिडिटी की मेडिसिन इतनी खतरनाक है जो आपको डिप्रेशन की मेडिसिन तक पहुंचा सकती है। ऐसे केसेस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी,
लेकिन अभी के लिए मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी, अगर आपको भी एसिडिटी है या ब्लॉटिंग है या GERD है तो आप इसे लाइटली ना ले और आप ये ना सोचे कि एंटासिड ही सॉल्यूशन है। एसिडिटी, ब्लॉटिंग, GERD का एक परमानेंट क्योर हो सकता है, एक सेफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन अभी मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि शरीर आपका है और आपको तय करना है कि आपको पूरी ज़िंदगी गोलियाँ खाना है, साइड इफ़ेक्ट्स झेलना है या फिर अपनी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना है। और अगर आप एसिडिटी के चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं और एक सेफ और परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।